अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, दिस इज योर कंप्यूटर सोशल स्टडीज़ लेक्चर नंबर 22 पार्ट बी, क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्कशीट. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू एक्सप्लेन वाई पाकिस्तान रिसीव्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल फ्रॉम द समर मानसून. समर मानसून से पाकिस्तान रेनफॉल की कम अमाउंट रिसीव करता है. वाई? Pakistan receives only a small amount of rainfall in the summer monsoon because much of the rain-bearing winds are forced round the south of the subcontinent and reach Pakistan only after having crossed India, where they deposit much of their moisture. ठीक है कि जो मानसून रेन्स है वो जो है वो साउथ साइड से सब कॉन्टिनेंट में जाती हैं और उस तरफ से जब वो पाकिस्तान में पहुंचती है तो अपना बहुत सा मॉइस्चर जो होता है वो वहीं पे गिरा के आती हैं, बारिश कर हो जाती है. वाई डू विंड्स कम इन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इन विंटर. नॉर्थ ईस्ट विंटर में जो है विंड्स क्यों आती हैं. लुक एट द मैप पेज नंबर 24 टू हेल्प आंसर बोथ क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया था. द सेंटर ऑफ एशिया इज़ बिटरली कोल्ड एंड द एयर सिंक्स. ये सेंट्रल ऑफ एशिया को जो इलाका है ये बहुत ठंडा है. एयर जो है हवा जो नीचे की तरफ बैठती है. ओवर द सी द टेम्परेचर इज़ मच वार्मर. समंदर पे टेम्परेचर गर्म होता है. एंड द एयर राइजेज और वहाँ की हवा ऊपर के उठती है. दिस ड्रॉज द कोल्ड एयर इन फ्रॉम सेंट्रल एशिया. और ये सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाएं लेकर आती है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ ड्रैग्स देम टू अ नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन. और हमारी जो अर्थ की रोटेशन है वो इन हवाओं को नॉर्थन साइड पे जो है वो ड्रैग करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इफेक्ट हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर वेजिटेशन को किस तरह से इफेक्ट करिए. यूज द क्लाइमेटिक मैप यूज़ करें इसको फाइंड आउट करने के लिए आंसर को. रेन डिटरमाइंस द वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दो नॉट एज मच इन पाकिस्तान एज इन मैनी अदर कंट्रीज एक्सेप्ट द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स विच आर forested. There is generally insufficient precipitation to support agriculture in the absence of rain. 75% ऑफ लैंड इज़ इरीगेटेड. क्या है कि रेन जो है वो डिटरमाइन करती है किस इलाके की क्रॉप्स और वेजिटेशन को कि वो किस तरह की होंगी. क्योंकि पाकिस्तान में जो है बाकी कंट्रीज़ की निस्बत रेन कम होती है और हमारे नॉर्दर्न और वेस्टर्न एरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा फॉरेस्टेड हैं और वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन है वो कम है, जिसकी वजह से 75% एरिया जो है सिर्फ वहाँ पर काश की जा सकती है. द बल्क ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन पंजाब में बहुत सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री. हमारी कंट्री की नॉर्थ और ईस्ट साइड पे वेयर द रेनफॉल इज़ हैवीएस्ट क्योंकि वहाँ रेनफॉल हैवीएस्ट है. इवन हेयर हाउ एवर देयर हैज़ टू बी इंटेंस इरीगेशन. और यहाँ इरीगेशन ज़रात बहुत इंटेंस है, अच्छी. विच पार्ट ऑफ साउथ एशिया इज़ इफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. साउथ एशिया का कौन सा पार्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन से इफेक्ट हो रहा है. वेयर एंड व्हेन डू दीज साइक्लोन्स ओरिजिनेट. और ये साइक्लोन्स कब और कहाँ बनते हैं. द कोस्टल एरियाज ऑफ साउथ एशिया मेनली बांग्लादेश, द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड ओकेजनली श्रीलंका कैन बी इफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ठीक है, बांग्लादेश, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है और श्रीलंका ये ट्रॉपिकल साइक्लोन से इफेक्ट होते हैं विच ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स बनते हैं, एंड द इंडियन ओशन और इंडियन ओशन में. वर्कशीट, ये बाकी 2 क्वेश्चन जो हैं 3 क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर के ये एक्टिविटी बेस्ड है इसलिए इसको मैंने स्किप किया है. फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ आपको उन्होंने ऑप्शंस दे दिए हैं और नीचे आपको ब्लैंक्स भी दे दी हैं. ठीक है, देयर आर डैश मेन विंड सिस्टम इन साउथ एशिया. साउथ एशिया में कितने विंड सिस्टम है. 3. द इंडियन पेनिसुला इज सराउंडेड बाय डैश. इंडियन पेनिसुला किस चीज़ से घिरा हुआ है, उसके इर्द गिर्द क्या है. इंडियन ओशन है. द डैश इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन. इंडियन ओशन का पार्ट क्या है. अरेबियन सी. द डैश मानसून ब्लोज फ्रॉम द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन से कौन सी मानसून हवाएं ब्लो करती हैं. साउथ वेस्ट मानसून. डैश रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द डैश मानसून. पाकिस्तान रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून. द डैश कम्स फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन एंड वेस्टर्न एशिया. मेडिटेरियन रीजन और वेस्टर्न एशिया से क्या आता है. वेस्टर्न डिप्रेशन हवाएं जो हैं. डैश इराक एंड ईरान रिसीव रेन फ्रॉम द वेस्टर्न डिप्रेशन. वेस्टर्न डिप्रेशन से इराक, तुर्की और कहाँ पर ईरान में बारिशें होती हैं. डैश इन पाकिस्तान इज कॉज्ड बाय द वेस्टर्न डिप्रेशन. वेस्टर्न डिप्रेशन से पाकिस्तान में क्या होती है. स्नो. डैश विंड्स ब्लो फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू पाकिस्तान एंड इंडिया. कौन सी विंड सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान और इंडिया की तरफ आती हैं. नॉर्थ ईस्टर्न. नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स आर डैश. नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स क्या है. ड्राई हैं बिकॉज दे ब्लो फ्रॉम द लैंड मास, क्योंकि ये ज़मीन की तरफ से बहती हैं, चलती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल. अपर पंजाब एंड लोअर नॉर्दर्न एरियाज रिसीव अप टू 250 to 500 मिलीमीटर रेनफॉल. अपर पंजाब और लोअर सिंध का एरिया 250 से 500 मिलीमीटर तक रेनफॉल रिसीव करता है. येस, ट्रू है. हाईलैंड्स इन गिलगित बल्तिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा रिसीव द हाईएस्ट विंटर रेनफॉल इन द कंट्री. ये विंटर रेनफॉल हाईएस्ट इन होते हैं कंट्री में. येस.
साउदर्न पंजाब रिसीव्स मोर रेनफॉल, साउदर्न पंजाब जो है ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है थ्रू आउट द ईयर देन अपर पंजाब, पूरे साल अपर पंजाब की निस्बत ये फॉल्स है। पाकिस्तान हैज़ 3 मेन ओरिजन्स ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन एंड रेनफॉल, पाकिस्तान के तीन ओरिजन है वेजिटेशन के बेस पे फॉल्स। फिर इन द ब्लैंक्स, डैश जनरली बिगिन फ्रॉम द सी, फ्री सी से क्या बिगन होते हैं, साइक्लोन्स, स्ट्रॉन्ग गेल्स फॉलोड बाय हैवी रेन रिजल्ट इन डैश, बहुत स्ट्रॉन्ग हवाएं जिनमें बारिश भी बरसती है, वो क्या है, थंडरस्टॉर्म्स है। पाकिस्तान गेट मोस्ट ऑफ इट्स रेन फ्रॉम डैश, पाकिस्तान ज़्यादा रेन का कब होती है, किन से होती है, मानसून से, मानसून की हवाओं से, ठीक है। डैश इज फ्रीक्वेंटली हिट बाय साइक्लोन्स, साइक्लोन से कॉमन इन अपर सिंध एंड पार्ट्स ऑफ बलोचिस्तान, अपर सिंध और बलोचिस्तान के पार्ट्स में क्या कॉमन है, डस्ट स्टॉर्म। क्लासीफाई द फॉलोइंग टेम्परेचर, हॉट, वार्म, माइल्ड, कोल्ड एंड कूल जोन्स, इनका बताना है कि कितने टेम्परेचर पे कौन सा टेम्परेचर होगा, ठीक है। 0 डिग्री टू 9 डिग्री सेंटीग्रेड कूल होता है, 21 डिग्री टू 31 डिग्री होगा तो वार्म, बिलो 0 होगा तो कोल्ड, 10 टू 20 होगा माइल्ड, 30 डिग्री या इससे ज़्यादा होगा तो हॉट। मैच द फॉलोइंग है, ईस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप अलोंग अरेबियन सी, इसका आंसर है डी, वार्म समर एंड माइल्ड विंटर। वेस्टर्न हाईलैंड्स नंबर 2, इसका आंसर है सी, वार्म समर कोल्ड विंटर। इंडस प्लेन, इसका आंसर है बी, हॉट समर माइल्ड विंटर। नॉर्दर्न माउंटेन्स रीजन्स नंबर 4, आंसर इज़ वार्म टू कूल समर एंड कोल्ड विंटर। और जैकबाबाद एंड सीबी ओवर 50 डिग्री। डायरी, डू होमवर्क ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्कशीट ऑन योर नोटबुक एंड लर्न, इन क्वेश्चन आंसर्स का आपने नोटबुक पर होमवर्क करना है और इस वर्कशीट का भी, और इस प्रॉपर कंप्लीट वर्क को आपने लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।